एग्जाम सीजन ऑन है और बहुत सारे फॉर्म्स आउट हैं एग्जाम्स के भी, बी स्कूल्स के भी। और आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कौन से फॉर्म्स भरने हैं, कौन से नहीं, कौन से एग्जाम लिखने हैं, कौन से नहीं। वेल, इन दिस वीडियो माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू अ फुल आइडिया ऑफ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बी स्कूल्स, व्हाट आर द फॉर्म्स which you need to fill in for your dream MBA career. And also this is important because you might miss out on a lot of form dates. तो मैं इसमें ये भी बताने वाला हूं कि किस फॉर्म की डेडलाइन कब तक होती है, so that you know exactly when you have to plan. This video is coming from somebody जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में MDI गुड़गांव का फॉर्म भरना ही भूल गया था बिकॉज मुझे डेट याद नहीं थी और मैं लास्ट तक बैठा रह गया। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस really well. This video is important. Watch it up till the end. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. तो आइए चलते हैं ना, let's understand कि ये forms to fill कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें मैंने एक काम करा है, मैंने segregate कर दिया है because there are forms for entrance exams and there are forms for B schools. तो अगर आप एक brand new aspirant हैं and आपको मालूम नहीं है तो इसलिए ये important हो जाता है that it's not only important to fill the forms of exams, आपको फिर बहुत सारे बी स्कूल्स के फॉर्म भी अलग से फिल करने होंगे। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि कौन से मेन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं एमबीए के लिए जिनके फॉर्म्स आपको भरने हैं, जिन एग्जाम्स के लिए यू हैव टू अपीयर फॉर। देखिए, इंडियन एमबीए एग्जाम्स ये सारे हैं, जो मैंने इनको सीक्वेंशियली अरेंज करा है वो ऐसे करा है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एग्जाम्स। नाउ मैं चाहता तो इनको एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकता था कि ये एग्जाम होता है पहले, ये एग्जाम होता है बाद में, एंड मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पे वैसे किया होता है अरेंज, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अगर आप एक ब्रांड न्यू एस्पिरेंट हैं आपको जानना होगा कि भाई टाइमलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कौन सा एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सीक्वेंसिंग ऐसे करी है ताकि जो एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर रहेगा। देखिए, यू नो दिस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है यहाँ पे कैट बिकॉज वाई इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द IIM, so the best B schools of the country, IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, and now even ISB Hyderabad for their 2-year MBA program, they accept the CAT score. The registration fee is 2,500 as of right now, and the exam date is usually the last Sunday of November each year. This year, when I'm recording this video, it happens to be 24th of November. And as I've already said, this is an exam which is accepted by the most B schools in India, all IIMs, ISB हो गया, SP जैन हो गया, FMS हो गया, MDI गुड़गांव, पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस भरमार। तो ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हैं एंड आप सोच रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कैट इज एन एग्जाम। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अभी कैट प्रेप नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं, उनको शायद नहीं है आइडिया, मगर अगर आप वो हैं जो ऑलरेडी इस साल के कैट के लिए यू आर स्टडिंग एंड इफ यू आर लाइक यार ये क्या बता रहे हैं, तो बड़ी बेसिक बात बता रहे हैं, भाई आगे आने दीजिए बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट probably which exams you should appear for, which schools you should fill, very important things. And then also I'll give you an idea how much you need to spend on these exams, that is also there. I'll share that with you. The next important exam is ZAT. ZAT, my dear friends, is an exam which is conducted by XLRI Jamshedpur, which is the best institute in ZAT. Not only it is the best institute in ZAT, XLRI Jamshedpur is arguably the top 5 institutes in India, right after IIM Ahmedabad, Bangalore and Calcutta, even maybe after L, but it's right up there. My dear friends, the registration fee for this exam is 2,200, and while you are filling the form for the exam, you will also need to select that which programs of XLRI you want to fill up, which you want to apply for. For each program of XLRI, you have to spend 200 rupees additional as of this year. This exam happens on the 1st January of the subsequent year. तो जिस साल में आपका एडमिशन इनटेक होने वाला है उस साल के जनवरी का पहला जो संडे होता है उस दिन ये एग्जाम होता है। दिस ईयर इट इज गोइंग टू हैपन ऑन 5th of January of 2025. As I've said, it is accepted by XLRI, by XIMB and a lot of other institutes. But even if you think कि नहीं यार XIMB, IMT और GIM नहीं जाना है, क्या करना है, ये फिर भी second most important exam है because of the fact that it gives you admission to XLRI Jamshedpur and XLRI Delhi. सिर्फ उसके लिए भी totally worth it है ये एग्जाम अपीयर करना. This is the second most exam which you should surely appear for. Even if you are a parent who's watching this, please educate your child about this. Now then, the third most important exam as per me is SNAP. Now somebody would say कि यार SNAP third most रखा है, NMAT fourth क्यों रखा है, आपको NMI
NMIMS से कोई प्रॉब्लम है क्या? NMIMS से शायद प्रॉब्लम ना हो, बट प्लेसमेंट फिगर्स अप डाउन आप समझ रहे होंगे, नॉट एक्यूरेट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. वेल, symbiosis allows you, Snap has, you can give 3 attempts at Snap. You can take Snap thrice in the same year. In this year, the exam dates for Snap are 8th, 15th and 21st of December. For each attempt, you have to spend 2,250 for each attempt. This exam is accepted by all Symbiosis institutes, the top of them being SIBM and SCM-HRD, especially SIBM के अंदर SIBM Pune is the best institute, and it is totally worth it to appear for Snap at least once only for SIBM as well. This could be a very good backup option for you. So even if you're somebody who's aspiring only for the top IIMs and all of those things, मगर अगर आपको ये भी हो रहा है कि यार इस साल तो जाना ही है कहीं, Snap is the backup exam you need to take, because Snap will ensure कि गिरी से गिरी हालत में भी आप इस साल कहीं ना कहीं जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, बिकॉज एक तो Snap से अच्छे स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, एंड दूसरी चीज आप Snap 2 बार 3 बार लिख सकते हैं. सो फॉर मी Snap is a great backup exam for most aspirants, which you should appear for. Apart from SIMBI, apart from SIBM and SCM-HRD, it is accepted by 15 other institutes within the Symbiosis family. For example, SIBM, SITM and all of those. So ये बिल्कुल एक ऐसा है exam which you should surely appear for. Now let's come to NMAT, and NMAT is an exam which again you can appear for thrice in 1 year. The exam dates, they start on 5th of November इस साल के लिए at least, and will end in 20th of December on that date. Which means what? Which means that CAT इस schedule के बीच में आएगा. तो अगर आप NMAT appear कर रहे हैं, right now the scheduling window is open, and the way you need to schedule your NMAT should be such that one attempt you take prior to CAT so that it can also work as a warm up to the CAT day. तो NMAT अगर आप लिख रहे हैं तो एक attempt NMAT का आप CAT से पहले schedule कर लीजिए, ताकि एक warm up भी हो जाए for CAT exam, and then you can feel about कि अच्छा CAT अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, as per that you can go for another attempt of NMAT, because the rescheduling window will be open. That is that. NMAT is accepted by NMIMS and also KJ Somaya. However, for KJS, what you need to know is KJ Somaya will only accept the scores of your first attempt of the exam. तो which means that आपको अगर KJ Somaya में NMAT के थ्रू एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ NMAT ही कंसिडर होगा, उसी के स्कोर्स कंसिडर होंगे. Also NMAT is accepted by certain other programs of SP Gen, not the main PGDM. So that is also important. Primarily, if you are writing this exam of NMAT, then you are writing it primarily for NMIMS and for KJS. That is that. In the same way, when I had said that if you're appearing for Snap, you're primarily appearing for Symbiosis, especially SIBM and SCM-HRD. In the same way, this is what you need to know about Snap. Moving on from there, there is probably the last exam which you should seriously think about, which is CMAT. शायद मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को CMAT एडवाइस ना भी दूं, मगर फिर भी CMAT is probably in this entire thing one of the last exams which you should really think about कि चले CMAT भी एक हो सकता है एग्जाम. The reason why I'm saying that is because CMAT is accepted by JBIMS, Jamna Lal Bajaj, and Jamna Lal Bajaj is definitely a top 10, top 12 school for me at least. It is crazy on ROI, as good as your FMS is. So that is why JBIMS के लिए CMAT is one of the things which you should appear for. Also JBIMS also accepts the score of CAT. Therefore अगर CAT नहीं हुआ है आपका अच्छा, and if you live in Maharashtra, if you have a Maharashtra domicile, also if you are really sure about that, hey yaar JBIMS is this thing for me to go, then CMAT is an exam. Apart from that, you will also open doors for GIM, which is Goa Institute of Management, and KJS. Apart from this, a lot of other schools, but these three are the most important one. The fees is what you can see in front of you. This exam happens in May, so the process of these schools will also be slow
slower and all of those things. Now, the final two exams which I'm sharing it, but I do not really advise you to go for this one. I'll just say why. The exam which now I'm sharing is called MAT, M-A-T. It happens in computer based, which is CBT, as well as pen and paper based, which is PBT. इसके भी आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, मगर the kind of B schools which accepts the score of MAT are not the kind of schools which you would be interested to be in. Also, the B schools which accept this exam also for sure would be accepting the score of your CAT. तो ऐसा नहीं है कि MAT के लिए ऐसे कुछ स्पेशल schools हैं, बहुत अच्छे हैं schools जिनके लिए सिर्फ you have to appear for this thing. No. So MAT is one exam which you can skip. And also one more thing which I'll say here is that then we also have an exam called IBSAT. It is for the IBS institutes, जो कि बहुत सारे हैं. ये 2 एग्जाम है. इन 2 एग्जाम के लिए मेरी ऑनेस्ट फ्रैंक एडवाइस ये है that अगर आपकी स्थिति ये है that you have to appear for these 2 exams, you might as well take an year drop and appear for CAT and ZAT again, because even if you attempt these exams, even if you score well in MAT or in this thing IBSAT, and if you go to these schools, your career might not flourish as well as it would even if you take a drop year. मैं दोबारा से कहूंगा ये बात, आप बेशक 1 साल ड्रॉप लेके किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में जाएं, तब आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे instead of being at these institutes. However, while I'm saying that, I by no means am trying to say that if you end up at these kind of institutes जो कि यहाँ पे हैं, then you will not be able to do well. In fact, I can give you examples from around me, my friends, my students who went to these kind of schools, but they did exceedingly well. Some of them did so well that वो शायद आज एक IIM के स्टूडेंट से भी ज्यादा बेहतर हैं. तो एक्सेप्शंस हर फील्ड में होते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शंस ही होंगे. अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए जो एग्जाम्स हैं वो सारे ऊपर हैं. Especially the first 4 exams are what you should aim for. Now I'll quickly explain to you some of the B schools for which you need to fill the forms, and here I am specifying certain schools so that you have an idea कि इनके लिए qualifying exam कौन सा है and when is it that you have to fill these forms. Starting by the IIMs, I had to specify this, although I had specified कि IIM का form is the same as your form of CAT. तो जब आपने CAT का form fill करा होगा या फिर whenever you will fill the CAT form, if you are an aspirant for the next year, you will see that you have to select the IIMs. There are a few smaller IIMs, for example IIM Vizag, IIM Amritsar, which might be having a separate form as well, but the most important thing which you need to know is that CAT का form अगस्त से सितंबर के बीच में होता है, and उसी समय when you are appearing for your CAT, when you are filling your CAT form, you have to fill the forms for IIMs, you have to fill the form for the IIMs, वो उसी के अंदर होता है. You do not have to pay extra. Moving on from there, FMS is a brilliant top 10 institute for you to be in. Terrific ROI, fees is 2 lakh rupees, placements are crazy. The qualifying exam, the exam which you need to appear to get into FMS is CAT. So CAT सर्वप्रिय बहुत ऐसा एक it is an exam which is accepted by a lot of institutes. However, FMS का फॉर्म आपको अलग से भरना होगा. उसका जो फॉर्म होता है ओपन, वो जनवरी 1st वीक में ओपन होता है और वो February 2nd वीक तक होता है. So which means this happens after you have appeared for CAT, after you have appeared for ZAT also. तो आपके पास समय है, ये फॉर्म आप बाद में भर सकते हैं. And also one more thing, do not forget to join my new Telegram group, because there I will be in constant guidance for you कि ये फॉर्म आ गया है, ये कर लो, ये भर लो, ये भर लो, वो सब है. It's a beautiful place for you to be in. I am always there. I'll give you my advices and ideas. Do that. From there, I'll speak about SP Jain, another top 10 institute, beautiful institute, accepts the score of CAT, and इसका फॉर्म भी अलग से फिल करना होगा. तो आपको SP Jain का फॉर्म अलग से फिल करना होगा, जो कि फॉर्म सितंबर में ओपन हो गया है और वो नवंबर में विंडो खत्म हो जाएगी. तो अगर आप CAT 2024 के हैं एस्पिरेंट, आप प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज ये CAT से पहले बंद हो जाएगा. सो इफ यू आर समबडी हु इज वेटिंग दैट, हेलो, इफ यू आर वेटिंग दैट आई विल अपीयर फॉर CAT एंड अगर स्कोर आया तो अच्छा होगा तो भर दूंगा, नहीं, आप शायद भर नहीं पाएंगे SP Jain. भर दीजिए, बिकॉज SP Jain के कॉल सबसे पहले आते हैं, बिकॉज दे गिव समथिंग नोन एज प्रोफाइल बेस्ड कॉल एज वेल. अगर आपकी प्रोफाइल 10, 12 CAT सब अच्छे हैं तो आपको विदाउट CAT स्कोर भी कॉल आ सकता है, विच इज कॉल्ड प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स. दैट इज दैट. तो SP Jain अगर प्रोफाइल अच्छी है भर दीजिए, नहीं भी अच्छी है भर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात
बात करूंगा. अ लॉट ऑफ यू माइट नीड सम हेल्प ऑन कि सर पैसे ज्यादा नहीं है, आई वांट टू सेव मनी. सर एग्जैक्टली कौन से फॉर्म्स है जो कि मेरे लिए सही है? वेल, फॉर दिस वन आई हैव डन माई रिसर्च. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू कि आप किस किस्म के स्टूडेंट और किस बी स्कूल्स में जाना चाहते हैं. उस हिसाब से व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर स्पेंडिंग ऑन फॉर्म्स. देयर इज अ स्ट्रेटेजी फॉर दैट ऑल्सो, सो दैट यू कैन सेव मनी. फॉर दैट ओनली आई एम सेइंग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, so that whenever that next video will come out which will save you पैसा, you will see that in your feed. important है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे चलते हैं. लास्ट के 3 इंस्टीट्यूट्स, MDI गुड़गांव, ब्यूटीफुल बी स्कूल यूजुअली कंपेयर्ड विद NIM कोझिकोड, IIM इंदौर, उस लेवल का स्कूल है ये. अगेन क्वालिफाइंग एग्जाम इज कैट, बट MDI के फॉर्म्स ओपन अप इन सितंबर. दे हैव ऑलरेडी ओपनड अप. कैट से पहले खत्म हो जाएंगे, प्लीज भर दीजिएगा. MDI का ही फॉर्म था जो मैं भरना भूल गया था. मुझे लग रहा था अरे यार होता रहेगा, बट आई रिग्रेटेड दैट. मेरी परसेंटाइल उतनी थी एडिक्वेट, मैं शायद MDI में भी हो सकता था, बट आई एम हैप्पी विद दिस. देन लेट्स कम टू IIFT. IIFT is again an institute which accepts CAT. You'll be seeing CAT everywhere because XLRI जो इंस्टीट्यूट है वो मैंने ऑलरेडी ऊपर आई हैव एक्सप्लेन टू, तो वो मैंने फिर से नहीं लिखा है यहाँ पे. CAT का एग्जाम होता है, उसके थ्रू IIFT है. IIFT का फॉर्म सेपरेटली फिल करना होगा, अक्टूबर में ओपन होगा और वो दिसंबर तक, आफ्टर CAT तक जाएगा. तो बेसिस योर CAT स्कोर आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं कि IIFT फिल करना है कि नहीं. यही स्ट्रैटेजीज जाननी है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा मेरा फॉर्म्स पे, मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा. डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अपस्किलिंग एंड MBA में जाके क्या होगा और प्रेप फॉर इंटरव्यू. बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं. विल डू दैट, सो सब्सक्राइब. नाउ IITs, MBA from some of these IITs is even more reputable than some of the IIMs. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, 2 of the very good IITs, respectable MBAs. Again, qualifying exam is CAT, but the form for IITs would open in December. After CAT will go up till January. Again, one more set of B schools, good B schools, for which you can fill the form basis how you feel about your CAT score, कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, all of these things. My dear friends, in this video my objective was to give you a overview कि भाई कौन से एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, कितनी फीस है, कौन से B schools के तो फॉर्म डेफिनेटली होने हैं आपको. See, my objective is to make my students aspire for more. I will give you the top institutes only because that is where your life changes. Therefore, follow this, भरिए इसको, सब्सक्राइब करिए चैनल को, because next वीडियो में मैं थोड़ी फॉर्म फिलिंग स्ट्रैटेजी, कितने पैसे बचाएं, कहाँ कितने पैसे लगने वाले हैं आपके, उस पे बात करूंगा. Do not forget to watch that and thank you. Goodbye.